गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं फिर से आ गया हूँ क्लास सिक्स का साइंस लेकर, और इस चैप्टर नंबर 16 जो जिस चैप्टर का नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटाना। मतलब कचरे को संग्रह करना है, कैसे उसको निपटाना मतलब ख़त्म करना है। तो इस चीज़ के सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, जिसका जो कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, आप लोगों को इस चैप्टर से वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट, और अधिक से अधिक प्यारे दोस्त क्या करना है, शेयर कीजिए। आप लोग प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, जो कि आप लोगों का शेयर, लाइक, कमेंट ये हमारा मोटिवेशन है। और चलिए तब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पढ़ते हैं, क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टिक की थैली का प्रयोग करनी चाहिए। देखिए कह रहा है कि हम लोगों को कचरा कचरा जो है, एक तरह का सूखा कचरा और एक गीला कचरा आता है। कचरा दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है प्लास्टिक थैलियों को प्रयोग करना चाहिए। हाँ, नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल हम लोग को क्या करना है, नहीं करना चाहिए हम लोग को प्लास्टिक की थैली का उपयोग, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्त। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या चीज़, अरे यार, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है कि विगलित कचरे को क्या कहते हैं, विगलित। विगलित मतलब क्या होता है पता है ना, जो गलता नहीं है उसको विगलित कचरे कहते हैं। जैसे पॉलीथीन हुआ ये, और क्या हुआ, प्लास्टिक हुआ, इन सभी चीज़ें जो होता है गलता नहीं, तो उसको विगलित कचरे को क्या कहते हैं, उनको मृदा में मिला दें, फेंक दें, और कहता है भिगो दें ना, कोई नहीं, तो उनको मृदा, कहता है विगलित कचरे को क्या कहते हैं, उसको मृदा में मिला दें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, विगलित। वि चलिए तो ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा, दो का ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्त। दो का कितना हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए दो का ए सही। अब 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मास में केंचुए की कितनी वृद्धि हो जाती है, 2 गुनी, 3 गुनी, एक बार, बिल्कुल नहीं। एक एक मास मतलब 1 महीना में केंचुआ केंचुआ मतलब जोंकटी का वृद्धि मतलब बढ़ता है, वो अपने से 2 गुना बढ़ जाती है, ठीक है, 1 मास में। और तीसरा नंबर, कचरा कैसे उत्पन्न होता है, मूंगफली खाने के बाद छिलके फेंक देना, कहता है बस से उतरने के बाद टिकट को कहीं पे फेंक देना, नोटबुक को पेज फाड़ के वहीं पे फेंक देना, उपरोक्त से। बिल्कुल हम लोग किसी भी प्रकार के काम करते हैं जिससे हम लोग कचरा का महसूस होता है, इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहता है कि हमें हमें कम से कम डैश उत्पन्न करने की आवश्यकता है, कैसे, अपशिष्ट, उत्कृष्ट, कचरा, कंपोस्ट। क्या अपशिष्ट, क्या चीज़ उत्पन्न करने की आवश्यकता है, अपशिष्ट। हमें कम से कम अपशिष्ट मतलब सबसे कम से कम अपशिष्ट, जो कि बचा हुआ पदार्थ को अपशिष्ट कहते हैं। तो हमको बहुत कम उत्पन्न करना है, मतलब फेंकना है या कुछ भी करना है, उसको बहुत कम, जैसे, तो उसको यूज में ला सकते हैं हम लोग फिर से। कहता है कचरा कैसे उत्पन्न करता है, तो ये सब हम अभी क्वेश्चन तुरंत पढ़ लिए, तो कब से डी से होता है। कहता है क्या कि पुनः चक्रण किसका संभव है, कागज का, हवा, पत्ते का, जल का, इनमें कोई नहीं। तो पुनः चक्रण हम लोग कागज से करते हैं। देखते होंगे कि पुराना कागज सभी आदमी क्या करता है, फिर से लिखने के बाद फिर से बिकता है, फिर से वो गलता है, फिर से कागज बनता है, तो हम लोग कागज का पुनः चक्रण कर सकते हैं, ठीक है। कागज का पुनः चक्रण हो सकता है, हाँ। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े, कागज का पुनः चक्रण हो सकता है प्यारे दोस्त। कहता है कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण ठीक, गलत, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, तो ठीक। कहता है गलत, प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, ठीक। अरे प्लास्टिक का पुनः चक्रण होता है, हो सकता है, बिल्कुल, पुनः प्लास्टिक का पुनः चक्रण होता है। प्लास्टिक का क्या होता है, पुनः चक्रण होता है, ये क्या है, ठीक है, गलत है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, प्लास्टिक तो बिकता क्यों, तो ठीक है, प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है। तो इसका क्या कहता है, हाँ, हाँ हो, हाँ होता है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर यस होगा, इसका क्या होगा, होता है, प्लास्टिक का क्या होगा, पुनः चक्रण हो सकता है, ठीक है। तो ठीक, कहता है प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, तो यस, क्या लिखना है इसका, हाँ हो सकता है, ठीक है। इसको चलिए
कहता है क्या, कचरा कहाँ कहाँ होता है, विद्यालय में, दुकानों में, कार्यालय में। देखिए कचरा हर जगह होता है प्यारे दोस्त, कचरा कहाँ होता है, हर जगह ही कचरा होता है। घर रहे, विद्यालय रहते, और कहीं भी जगह कचरा होता ही होता है। कहता है प्लास्टिक की थैली को न- निगल जाने पर पशु की भी डैश हो सकती है क्या, जीवित मौत, आहार भी मर सकती है। प्लास्टिक की थैली खाने से पशु जो होता है वो मर जाता है, ठीक है, क्योंकि वो गलता नहीं है, जिसके कारण। कहता है घर में कचरा कैसे उत्पन्न होता है, टूटे खिलौने से, पुराने कपड़े से, पुराने जूते से। उर्दू में से सही, बिल्कुल, टूटे कपड़े, जूते, पुराने बहुत सारी चीज़ों से घर में क्या होता है, कचरा उत्पन्न होता है, ठीक है। कहता है हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करनी चाहिए, ज़्यादा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल, हम लोग को प्लास्टिक की थैली को कम से कम उपयोग करना चाहिए। 13 का बी आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए 15 का पढ़ते हैं, कूड़े को कहाँ रखना चाहिए, गड्ढे में, नदी में, जल में, आसमान में। कूड़े को हम लोग पता है कि गड्ढे में क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। कूड़े को कहाँ रखना चाहिए, गड्ढे में रखना चाहिए। 14 का ए आंसर सही हो जाएगा प्यारे दोस्त, ठीक है। कहता है विगलित विगलित कचरे का क्या फायदा है, यह मृदा को मजबूत बनाता है, पौधे की आवश्यकता, पौधे को आवश्यक पोषण प्रदान करेगा, स्वाद में प्रयोग लाता है। कचरे, कहता है विगलित पौधे को क्या कहता है, यह मृदा को मजबूत बनाता है, मतलब विगलित पौधे मृदा क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 15 का। 16 नंबर क्या होगा, पूर्व विगलन किसे कहते हैं, कचरे का काला हो जाना, उससे कोई दुर्गंध ना आना, कहता है कि कचरे का काला हो जाना, उससे दुर्गंध न आना, ये में कोई। कहते हैं पूर्ण विगलित, कचरे का काला हो जाना क्या कहते हैं, पूर्ण विगलन कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, पूर्ण विगलन का मतलब ए नंबर हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा प्यारे दोस्त। कहता है कंपोस्ट किसे कहते हैं, पदार्थों का विगलित, कहता है खाद्य पदार्थों में परिवर्तित, और कहता है पदार्थों में विगलित और स्वाद में परिवर्तन। बिल्कुल, पदार्थ जो होता है गल गया और उसको स्वाद में परिवर्तन हो गया, उसे कंपोस्टिंग करते हैं। विगलित मतलब गल जाना होता है, ठीक है। कूड़ेदानों का रंग कैसा होता है, नीला होता है, हरा होता है, नीला हरा होता है, सी होता है। कूड़ेदानों का रंग क्या होता है, नीला और हरा हो जाता है। 18 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक। कूड़ादान कितने प्रकार के होते हैं, कूड़ादान क्या कहता है, दो दो प्रकार के होते हैं। कूड़ादान कितने प्रकार के, दो, नीला और हरा, बिल्कुल। 19 का बी सही होगा। कहता है नीले नीले कूड़ेदान में कौन सा कचरा रखना पड़ता है, प्लास्टिक कांच कोई नहीं। तो प्लास्टिक और कांच, जिसको हम लोग सूखा कचरा कहते हैं, उसको क्या रखना है, कहता है नीले में रखना है। सूखा कचरा, प्लास्टिक, कांच, ये सब जो सड़ेगा गलेगा नहीं, उसको कहाँ पर रखना है, नीले में रखता है। 20 का सी हो जाएगा फिर दोस्त। कहता है अपशिष्ट का क्या करना चाहिए, अपशिष्ट को फेंक देना चाहिए, कंपोस्ट में डाल देना, जला दें। कहता है बी नंबर, कंपोस्ट में डाल दें। अपशिष्ट कंपोस्ट में डाल दें, क्या कर दें हम लोग, अपशिष्ट को कंपोस्ट में डाल दें। 21 का बी आंसर सही हो जाएगा। अब कहता है अपशिष्ट पदार्थों को जलानी चाहिए, हाँ नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं, हाँ नहीं जलानी चाहिए। अपशिष्ट है उसको क्या करना चाहिए, नहीं जलानी चाहिए, ठीक है, जो कि हम लोग को वहाँ पे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। 22 का। 23 का क्या, केचुए को किसानों का क्या कहा जाता है, मित्र, दुश्मन, सलाहकार। बिल्कुल, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि उसको, केचुआ का जो है, किसानों को मिट्टी को पोला बनाने का काम करता है, जिसके लिए किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक। लाल केचुआ के दांत होते हैं कुछ कुछ कह नहीं सकते हैं, नहीं, बिल्कुल, कहते हैं नहीं नहीं होते हैं। केचुए के दांत क्या होते हैं, नहीं होते, केचुए के दांत नहीं होते। तो कहता है 24 का सी आंसर सही हो जाएगा। अब 25 का, वार्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, खाद बनाने के लिए केचुआ को की सहायता से कंपोस्ट बनाने में, कूड़ादान के लिए, इनमें से क्या कहते हैं, केचुए, वार्मी कंपोस्टों के केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाना। जैसे कोई केचुआ है, एक कूड़ेदान है, उसमें केचुआ को डाल दिए, वो कंपोस्ट बना दिया, जिसको खाद बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्मी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। लाल केचुआ भोजन को कैसे कैसे पीसते हैं, लाल केचुए भोजन को कैसे पीसते हैं। कहता है गिजर्ड से, दांतों से, लतों से, मुंह से। कहता है गिजर्ड से किसे पीसते हैं, लाल केचुआ भोजन को कैसे पीसते हैं, तो कितना कहते हैं, गिजर्ड से, ठीक है। 26 का ये आंसर सही होगा। कहता है प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग डैश पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है, लाभ हानि, हानि सी। देखिए प्लास्टिक यूज करने से हम लोग को हर जगह क्या होता है, हानि ही पहुंचता है, ठीक है। तो लाल केचुआ को रहने के लिए कैसा वातावरण चाहिए, नमी युक्त वातावरण, गर्म ठंडा, ये सभी जगह हम लोग लाल केचुआ रह सकता है, नमी युक्त भी, गर्मी युक्त भी, ठंडा युक्त में भी रह सकता है। 28 का।
प्लास्टिक गर्म करने पर कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? प्लास्टिक को गर्म करने पर कौन सी बीमारी? कहता है कैंसर होता है, घुटनों की होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो कहता है कोई नहीं, तो इसमें कैंसर होता है। प्लास्टिक को जब हम लोग प्लास्टिक को जला करके उस आगिर में रहते हैं तो हमें कैंसर की महसूस होती है। ठीक है, कैंसर हो सकती है। कहता है कूड़े को कहाँ डाला जाता है? गड्ढे में, नदी में, जल में? ये तो पढ़े अभी क्वेश्चन, फटाक से पढ़े 30 का ये नंबर सही हो जाएगा। कहता है कि कूड़े का रंग कैसा होता है? नीला होता है, हरा होता है, नीला हरा। ये भी तो क्वेश्चन पढ़े, बार बार रिपीट हो रहा है कि 31 का सी होगा। विगलित कचरे का क्या फ़ायदा है? यह मृदा को मजबूत बनाता है और ये पौधे को पोषण का। कहता है कि विगलित कचरे का क्या फ़ायदा है? यह मृदा को मजबूत बनाने, पोषक को आवश्यक पोषण प्रदान करता है, खाद में प्रयोग होता है, उपरोक्त सभी। विगलित कचरे तो अभी पढ़े थे हम लोगों ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, कहता है एक मांस के केचुए में कितनी वृद्धि होती है? 2 गुनी वृद्धि होती है। ये भी तो पढ़े अभी 33 के पहले, बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। कहता है प्लास्टिक गर्म करने पर कौन सी बीमारी होती है? तो प्लास्टिक गर्म करने पर हमें कैंसर होगा। बार बार घूम रहा है ये क्वेश्चन 34 का। थैले किसका बना होना चाहिए? कपड़े का, जूट का, जूट कपड़ा का। सी नंबर, जूट कपड़ा और जूट का बना होना चाहिए, जिससे हमें प्रदूषण बहुत कम यूज होगा। कहता है खरीदी गई चीज़ों की किस में पैक होनी चाहिए? प्लास्टिक में, थैलिया में? प्लास्टिक थैलिया में? कोई नहीं। तो क्या कहते हैं प्लास्टिक थैलिया। खरीदी गई चीज़ें किस में पैक होती है? तो कहता है प्लास्टिक की थैलियाँ में होती है। किस में होती है? प्लास्टिक थैलियाँ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 36। चलिए, तो यहीं पर लास्ट क्वेश्चन था 36 नंबर प्यारे दोस्त। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप क्या करना है कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करना है प्यारे दोस्त। जय हिंद। चलिए, अगले वीडियो को देखने के लिए क्या करें? तो जय हिंद, जय भारत।